बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाक फौज के मेजर कोरोना वायरस का शिकार होकर खालिक हकीकी से जा मिले। कोरोना वायरस के खिलाफ महाज पर तंजी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले मेजर मोहम्मद असगर वायरस का शिकार होकर खालिक हकीकी से जा मिले। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि LOC पर मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। भारतीय फ़ौज की बला स्टार फायरिंग से खातून स्कूल टीचर जाम बहक हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, ईरानी मिसाइल ने नेवी की मशकों में अपने ही 20 फौजी मार दिए। रिपोर्ट के मुताबिक खलीज अरब में ईरानी फौज की जंगी मशकों के दौरान मिसाइल लगने से ईरान के ही 20 ईरानी फौजी हलाक हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आप अहबाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाक फौज के मेजर असगर कोरोना वायरस का शिकार होकर कैसे हलाक हो गए, जबकि इनको पता था कि इनका कोरोना वायरस मुस्बत आ गया है, फिर भी वो पाकिस्तान के लिए अपना काम सर अंजाम देते रहे और आज कोरोना वायरस का शिकार होकर खालिक हकीकी से जा मिले। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद असगर तोरगम बॉर्डर टर्मिनल पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और जब अफगानिस्तान में फंसे लोगों की वापसी शुरू हुई तो इनको बॉर्डर टर्मिनल पर स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। ISPR के मुताबिक 10 मई को मेजर असगर को अचानक सीने में तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। मेजर असगर की हालत बिगड़ने पर इन्हें वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल किया गया, लेकिन इनकी हालत ना संभाल सकी और वो खालिक हकीकी से जा मिले। मेजर मोहम्मद असगर कराची के रहायशी थे और उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। याद रहे कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी कोरोना से बुरी तरह मुतासर हुआ है और अब तक कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 20वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान में अब तक 30,000 से ज़्यादा अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि 660 जान की बाजी हार चुके हैं। वायरस से दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी तिब्बी अमला और कानून नाफज करने वाले अदारों के एहलकार और जवान भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। वाज़ह है कि पाक फौज, पुलिस और रेंजर के जवान भी डॉक्टरों के शाना बशाना कोरोना वायरस के खिलाफ महाज में सरगर्म अमल है। अब तक पाकिस्तान में वायरस का शिकार होकर मुतअद्दिद डॉक्टर और पुलिस एहलकार जान भाग हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, 22 मार्च को मुल्क में कोरोना वायरस से पहले डॉक्टर के इंतकाल की तस्दीक हुई थी, जब गिलगित बलोचिस्तान में कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग पर मामूर नौजवान डॉक्टर उसामा खुद कोरोना वायरस का शिकार होकर खालिक हकीकी से जा मिले थे। 6 अप्रैल को पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एविएशन सिंध के साबिक सरबराह डॉक्टर अब्दुल कादिर मरीजों के इलाज के दौरान कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और कुछ रोज तक वेंटिलेटर्स पर रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया था। मजीद बड़ा मकामी अदारे के फराहम करदा अदाद शुमार के मुताबिक सिंध में 3, गिलगित बलोचिस्तान में अब तक 2, खैबर पख्तूनख्वा में 1, जबकि इस्लामाबाद में तिब्बी अमले के 1 फर्द का इंतकाल हो चुका है। प्यारे दोस्तों, मुल्क के पाकिस्तान के अंदर चाहे किस तरह के भी सूरत हाल हो, एक तरफ पाकिस्तान की पाक आर्मी बॉर्डर पर इंडिया को जवाब दे रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस से पाकिस्तानी अवाम को बचाने के लिए भी पाक आर्मी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। हम पाक आर्मी का जितने भी शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि आज मुल्क के पाकिस्तान में जितना भी सुकून है, इसके पीछे पाक आर्मी का दिया हुआ खून है। दूसरी तरफ भारत की बदमाशी अपनी तमाम तरहदें पार कर चुकी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के उस पार से भारतीय फौज की बला स्टार फायरिंग से आज़ाद जम्मू व कश्मीर के ज़िला पुंछ में एक खातून स्कूल टीचर जाम बहक हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अहकाम का कहना था कि खातून की मौत के बाद रवां साल अब तक बला स्टार फायरिंग के बाअस जाम बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। इस हवाले से पुंछ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG पुलिस राशिद नईम खान ने रिपोर्ट में बताया कि भारतीय फौज ने अब्बासपुर सेक्टर पर शेलिंग की, जिसमें हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया,
शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि गांव में शाम 6:45 पर उस्मान हफीज नामी शख्स की 22 साला बीवी शाजिया बीबी इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ थी कि एक शेल उनके घर के किचन में आकर गिरा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गई। इधर अब्बासपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून सहाफ़ी सारा यूसुफ ने बताया कि मुतासरा खातून एक निजी स्कूल में टीचर थीं और उनकी शादी को बेशुमार 2 साल हुए थे और उनकी गैर मुतवक्का मौत ने पूरे इलाके में गम का माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि खातून को इतवार को पालोश कोटा गांव में सुपरखात कर दिया गया। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के सिविल डिफेंस के सेक्रेटरी सैयद शाहिद महलुद्दीन कादरी के मुताबिक हालिया मौत ने रवां साल इस तरह के वाक़यात ने होने वाली अमवात को 7 तक पहुँचा दी है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 76 हो गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अब तक भारतीय फौज की बिला इश्तिहार शेलिंग से 22 घर और 5 दुकानें तबाह हुई, जबकि 198 घरों को जुज़ई नुकसान पहुंचा है। यही नहीं बल्कि 76 मवेशी भी अब तक हलाक हो चुके हैं। अलावा एक बयान में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने शहरी आबादी पर भारतीय शेलिंग की मज़ामत की थी और अपने मुतालबे को दोहराते हुए कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा मज़ीद नुकसान का इंतज़ार किए बगैर सूरत हाल का नोटिस ले। वाज़ेह है कि भारतीय फ़ौज की जानब से अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ शहरी आबादी और गाँव को निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में आम शहरियों के जाँ बाग व ज़ख्मी होने वाले वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। 5 मई को भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तिहार फायरिंग के नतीजे में 2 जवानों समेत 7 शहरी जख्मी हो गए थे। इससे कबल गुज़िश्ता पीर को जिला कोटली के गांव दरकंद में भारतीय फौज की फायरिंग से मवेशियों के लिए घास काटने वाली खातून जाँ बाग हो गई थी। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मोदी सरकार और उनकी हुकूमत की बदमाशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान के साथ मामला ख़राब है तो दूसरी तरफ चीन के साथ भी अब इंडिया के मामला ख़राब हो चुके हैं। इंडिया चाहता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे और हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वो तमाम तर काम करें जो मोदी सरकार से हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि अरब न्यूज़ के मुताबिक खलीज अरब में जासद के साहिल के करीब ईरानी फ़ौज की जंगी मशकों के दौरान जंगी बेड़े से गलती से मिसाइल फायर हो गया, जो ईरानी नेवी की कश्ती किनारे को जा लगा, जिसके नतीजे में कश्ती में सवार 20 फौजी हलाक हो गए। पास्तरान इनकलाब के मुताबिक हादसा इंसानी गलती के बाद पेश आया, जबकि मिसाइल लगने के नतीजे में सीनियर कमांडर की हलाकत की भी इतलात हैं। ताहम वाक़या से मुतल्लिक़ मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। ईरानी बैरिया का कहना है कि वाक़या की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। ईरान से पहले भी ऐसी गलती हो चुकी है। जनवरी में रवां बरस कासिम सुलेमानी के ड्रोन हमले में हलाकत के बाद ईरान ने यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को मिसाइल से निशाना बना दिया था। अब मिसाइल हमले में अपने ही फौजियों की हलाकत पर ईरानी अवाम में गम व गुस्सा और ईरानी फौज की काबिलियत पर सवाल है। खबरसां अदारे के मुताबिक वाक़या इतवार को पेश आया। ईरानी बंदरगाही शहर जसद के करीब वाक़या पेश आया, जहां नेवी की मशकों के दौरान मिसाइल गलती से फायर हो गया। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हुआ कि ये आया इतवार के हादसे में इंसानी गलती या नाकस आलात शामिल थे। याद रहे कि ईरान मामूल के मुताबिक खलीज फारस और बहरान ओमान में फौजी मशक़ें करता है। गुज़िश्ता माह एक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि उन्होंने अमरीकी बहरिया को हदायत की है कि अगर ईरानी बहरिया खलीज फारस में अमरीकी जहाज़ों को हरासा करते हैं तो ईरानी कश्तियों पर गोलियां चलाएं, जिसके बाद ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी हमले में जहां बाग 20 अफराद की लाशों को जनूबी बहरिया पोर्ट के शहर चारसदा के एक अस्पताल में लाया गया था। कई अफराद लापता हो गए जिनकी तलाश जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि यह हादसा हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक है। वाज़ेह है कि रवां साल के अवल में अमेरिका और ईरान के दरमियान कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी और इसी दौरान पासदारान ने इनकलाब की जानब से गलती से यूक्रेनी मुसाफिर जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में 176 अफराद हलाक हो गए थे।
प्यारे दोस्तों, हमारा काम था तमाम तरह सूरत-ए-हाल और नज़रियात आप लोगों के सामने पेश करना। अब आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई हो सकती है। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा।